स्वागत है। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होते हैं भाई? तो देखो, मिनरल्स को हम समझते हैं तो दे आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है। दे प्ले क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब हमारी बॉडी बहुत सारे काम करती है, उन प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, पोटेशियम हो गया। और अगर इनकी कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो बॉडी का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो तुमने देखा होगा जिंक की गोलियां डॉक्टर देता है, डॉक्टर बोलता है कि प्रॉपर तुम मेंटेन करके रखो चीजों को। ठीक है, अब देखो फंक्शन ऑफ प्रोटीन नहीं, हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मिनरल्स के फंक्शन को, कि मिनरल्स का क्या फंक्शन होता है। तो मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, दे आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। अगर तुम कैल्शियम नहीं लेते हो, दूध नहीं पीते हो, तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे और तुम हंस नहीं पाओगे, तुम कुछ खा नहीं पाओगे। इसलिए तो मम्मी कहती है दूध पी ले बेटा वरना दांत टूट जाएंगे, हड्डियां टूट जाएंगी। स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए ना, तो आज से ही दूध पीना शुरू कर दो वरना स्पाइडरमैन आ जाएगा और सारा दूध पी जाएगा। तो तुमको स्पाइडरमैन से मिलना है तो दूध पिया करो, मैं आऊंगा फिर तुम्हारे घर तुमसे मिलने। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करते हैं। मिनरल जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया, दे हेल्प इन मेंटेन प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस एंड रेगुलेट नर्व्स एंड मसल फंक्शन। मसल्स यानी हमारी बॉडी के मसल फंक्शन को, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स रेगुलेट होती हैं उनके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड। और ये हमें खाने से मिलते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, है ना। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फ्लूइड ऑस्मोलैलिटी, फैसिलिटेट मसल्स कंस्ट्रक्शन, इन सब में ये हेल्प करते हैं हमारी। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अब ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में? तो आयरन इज ए क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन विच कैरीज ऑक्सीजन इन द ब्लड। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में कैसे जाता है? आयरन के थ्रू, जो कि हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड के अंदर। एंजाइम एक्टिवेशन। बहुत सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि को फैक्टर की तरह काम करते हैं फॉर एंजाइम्स टू फैसिलिटेट वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। क्योंकि हमारी बॉडी में अंदर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं जो आपको पता भी नहीं है। अभी आप छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तो आपको सब पता चल जाएगा। इम्यून फंक्शन करते हैं, जैसे कुछ मिनरल जैसे कि जिंक, सेलेनियम, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्दी इम्यून सिस्टम के लिए। अब हमारी बॉडी में कोई बाहर से आके घुस जाए तो क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस घुस जाए तो हमारी बॉडी उससे लड़ती है। जैसे आपके घर में कोई चोर आता है तो पापा क्या करते हैं? मारते हैं ना। वैसे ही ये हमारे इम्यून को हेल्दी बनाते हैं, ताकि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस को पकड़ पकड़ के और खूब मारते हैं। ठीक है चलो, ये बातें तो समझ में आ गई। अच्छा, ये मिनरल्स हमको मिलते कहाँ से? सोर्सेस क्या होते हैं? तो कैल्शियम अगर तुमको चाहिए तो डेयरी प्रोडक्ट, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, हरी सब्जियों वाली, पत्तियों वाली सब्जियां खाओ, है ना। प्लांट बेस्ड मिल्क खाओ जिससे कि तुमको कैल्शियम मिलता है। अगर तुमको आयरन चाहिए तो आयरन के लिए रेड मीट खाओ। अगर वो नहीं खा सकते तो पोल्ट्री यानी चिकन खाओ, एग खाओ, फिश खाओ, लेगमस खाओ। ठीक है, टोफू खाओ, पालक खाओ जिसमें मिलता है आयरन, फोर्टिफाइड ग्रेन्स खाओ। ठीक है, इसके अलावा फिर तुमको चाहिए होता है जिंक। जिंक कहाँ से मिलता है? तो जिंक मिलता है मीट से, शेलफिश से, फिर लेगमस से, नट्स से, फिर मिलता है सीड से, फिर मिलता है होल ग्रेन्स से। अगर तुमको पोटेशियम चाहिए तो तुमको खाना पड़ेगा बहुत सारा केला, ऑरेंजेस, पोटैटोज, टोमेटोज, स्पिनच यानी पालक, फिर योगर्ट। अच्छा, तुमने कहीं पर भी देखा कि कोई सा भी मिनरल या प्रोटीन चाहिए हो तो तुमको खाना पड़ेगा बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मैगी, मोमोज? नहीं ना। मतलब वो हेल्दी नहीं होते हैं, जो हेल्दी होते हैं वही यहाँ पर लिखे हैं। तब तुम समझदार तो हो गए हो, 6th क्लास में हो, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या खाना चाहिए। आयोडीन कहाँ से मिलता है हमें? तो सी फूड से, आयोडाइज्ड सॉल्ट से जो हम खाते हैं, सीवीड से। सेलेनियम कहाँ मिलता है हमें? तो वो मिलता है सी फूड से। पोल्ट्री से मिलता है हमें, एग्स से मिलता है। तो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। ओके, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई चलो, अब हम बात करते हैं विटामिन की। विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी में और ये होते क्या है? तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। यानी हमें विटामिन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होते हैं, स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि दे आर वेरी वाइटल यानी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ओवरऑल हेल्थ।
तभी ये हमको हेल्दी रखते हैं। विटामिन जैसे कि आपने देखा होगा हमको मिलते हैं खट्टे फ्रूट से, हम बनाना खाते हैं, कीवी खाते हैं, है ना। फिर क्या होता है, बॉडी में कभी विटामिन की कमी हो जाती है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हमको विटामिन की टेबलेट, जो कि अच्छा नहीं होता है। फल फ्रूट से ही हमको विटामिन लेना चाहिए। क्या हेल्प करती हैं, तो हेल्प आवर बॉडी कन्वर्ट फैट इनटू एनर्जी, प्रोटेक्ट आवर सेल अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल, हेल्प आवर बॉडीज मेक कोलेजन, सपोर्ट और इम्यून फंक्शन, कीप द हेल्दी फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। ये होते हैं विटामिन के फंक्शन। ये हमारे सेल को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डैमेज फ्रॉम फ्री रेडिकल, कीप नर्व्स रेड ब्लड सेल्स हेल्दी, हेल्प प्रिवेंट क्लॉट्स फ्रॉम फॉर्मिंग इन ब्लड, कीप द नॉर्मल फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, सपोर्ट आवर इम्यून सिस्टम। तो इतने सारे फंक्शंस होते हैं ये विटामिन के। अब सोर्सेस ऑफ विटामिन क्या होते हैं, तो देखो बहुत सारे विटामिन होते हैं। विटामिन ए चाहिए तो आप खाओ गाजर, विटामिन बी 1 चाहिए तो मीट खाओ, बी 2 चाहिए तो ये खाओ टोफू खाओ, विटामिन बी 5 चाहिए तो एग खाओ, बी 6 चाहिए तो ये देखो भुट्टे हैं, बी 9 चाहिए तो बनाना, बी 12 चाहिए तो एग हो गया, मीट हो गया, बी 15 चाहिए तो तरबूज, फिर E, F, H, C यानी खट्टी चीजें, डी चाहिए तो एवोकाडो, फिश खाओ। इनसे आपको इतने सारे फूड कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फूड एंड हेल्थ की। चलो एक एक करके देखते हैं आखिर ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हेल्दी ईटिंग का मतलब क्या होता है। तुमने देखा होगा लोग अच्छी अच्छी चीजें, हेल्दी हेल्दी चीजें खाते हैं, जैसे ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट दैट इज हाई इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स कैन हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज एंड प्रमोट ओवरऑल हेल्थ। इसलिए तो मम्मी कहती है कि हेल्दी हेल्दी खाया कर, मैगी मोमोज मत खाया कर वरना बहुत मारूंगी। अब कुछ लोग होते हैं उनको फूड एलर्जी होता है, इंटॉलरेंस होता है, यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि खाना खाते हैं तो उनकी बॉडी एडवर्स रिएक्शन कर देती है कुछ फूड्स का, या फिर वो अनेबल हो जाते हैं उन फूड्स को डाइजेस्ट करने में, है ना। तो प्रॉपर डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई चीज नहीं पच रही है तो वो मत खाओ। अगर किसी चीज को खाने से आपकी बॉडी में एलर्जीज हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो हमें नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फिर फिजिकल एक्टिविटी, भाई रेगुलर एक्टिविटी बहुत जरूरी है आपकी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी, है ना। बॉडी वेट, मसल्स मास एज वेल एज रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीजेज लाइक हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज। अगर इन सब से बचना है तो आपको फिजिकल एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। और अभी आप छोटे बच्चे हो तो आप बहुत खेलते कूदते हो, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आप आलसी होते जाओगे, है ना। नहीं मैं तो बहुत खेलता हूँ, आपने तो देखी होंगी मेरी पिक्चरें, मैं तो यहाँ से वहां दीवारों पे चढ़ता रहता हूँ। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर आप चढ़ते कैसे हो, बताऊंगा बाद में किसी दिन। चलो प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, किसी चीज में प्रोटीन है या नहीं ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, तो आर यू गाइस रेडी। चलो तो भाई हमें फैट का पता लगा, प्रोटीन का पता लगाना है। तो देखो कुछ केमिकल्स होते हैं, ये जब तुम बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे, जैसे डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। अगर आप डालते हो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हो और पर्पल कलर आ जाता है फूड सैंपल में, मतलब आप समझ जाओ कि उसमें क्या है, उसमें प्रेजेंट है प्रोटीन। अच्छा स्टार्च का टेस्ट कैसे होता है, तो आपने क्या किया, आपने खाने का टुकड़ा लिया, कोई सा भी पीस ले लिया, है ना। आप क्या करोगे, उसमें से छिलका निकाल लिया, अब उसमें आयोडीन ऐड करोगे। अगर आयोडीन ऐड करने पर कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो आप समझ जाओ कि उस खाने में प्रेजेंट था स्टार्च। ये तुम आलू के साथ करके देख सकते हो। फिर फैट का टेस्ट, हमें पता लगाना है कि किसी खाने में फैट है या नहीं। ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए तुमको लेना पड़ेगा फूड का सैंपल लो, एक पेपर पे रखो, उसको थोड़ा सा रब करो, है ना। और आप देखोगे तो ट्रांसलेशन स्पॉट आ जाएगा। अगर ट्रांसलेशन स्पॉट आ रहा है मतलब उस खाने में फैट प्रेजेंट था। तो ये कुछ छोटे छोटे टेस्ट है जो कि आप खुद करके पता लगा सकते हो कि किस खाने में कौन सा फूड का कंपोनेंट है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड होता है एंड, और हमने कर लिया है इसको बड़े ही मजे तरीके से एंड। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी तुमको इस चैनल पे सब कुछ मिलेगा कंप्लीट साइंस एक मजेदार तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।